शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। इंडिया है, मेरे देश में कुछ भी हो सकता है। फैसला करने के लिए जज तो है ही है, वकील क्यों? दोनों फरीक अपनी अपनी बात कर दे, वकालतनामे पर दस्तखत क्यों? ऑथराइज क्यों? मुकद्दमे की वकालत के लिए पावर का ट्रांसफर क्यों? ये अदालत का जुडिशियली का सिस्टम है कि मुद्दई और मुद्दालय डायरेक्ट जज के पास न जाए, वकील के थ्रू आवे। बोलो सही है कि गलत? परवरदिगार, ताइफ में पत्थरों की चोट खाया, तुझसे कुछ न मांगा। राह में कांटे बिछे, तुझसे कुछ न मांगा। हिजरत की रात मकान घेर लिया, तुझसे कुछ नहीं मांगा। तेरे दीन के लिए हसनैन को करबला में लुटा दिया, तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तेरा महबूब तेरा वादा याद दिलाता। महबूब, तूने वादा किया है। अब जिसका सिलसिला ख्वाजा से मिले, वो उस सिलसिले की बात करे या उस सिलसिले पर गुफ्तगू करे जिसका कहीं से कोई सिलसिला ही न चला हो। इसलिए आज की महफिल की खास बरकत, जीनत, नेमत इसलिए है कि पीरे तरीकत, गुले गुलजारे कमरियत, बज़्मे रिजवानियत का दूल्हा, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह फैजानुल हुदा कादरी कमरी अहसनी रिजवानी हम सबों के सामने जलवा अफरोज हैं। अल्लाह तबारक व ताला सिलसिले के बुजुर्गों के फैज़ान से फैज़ानुल हुदा का फैज़ आम से आम रब फरमाए। बलियाबी की गुफ्तगू का आज उन्वान है रास्ता। कुरान क्या कहता? इहदीना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। क्या कहा? सीधे रास्ते पर चला, दिखा नहीं, चला। जो अब तक रास्ता ना देखे वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, और जो रास्ता देख चुके हैं वो रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हैं। और मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत की, ये है सूरह फातिहा। क्या नाम है?
इसके 16 नाम हैं। कितना? और उसी 16 में इसी सूरह मुबारका को सूरह दुआ भी कहते हैं, सूरह फातिहा भी, सूरह दुआ भी, 16 नाम। अब एक बात हमें बता दो मुसलमानों, बिल्कुल आपकी जबान में उतर के गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सको, वरना चीख चिल्ला के मर जाने से ना हमें शहादत का दर्जा मिलेगा और ना आपको जन्नत का कोई कागज मिलेगा। लेकिन अगर कुछ समझ गए तो नौजवानों की मेहनत और आपकी कोशिश दोनों कामयाब हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान ने क्या कहा? इहदीना सिरातल मुस्तकीम। दिल लगाएं। मान लो आपके गांव में, आपकी आबादी में कोई मांगने वाला आवे, सच ये है कि मेरा परवरदिगार सूरह फातिहा में अपने बंदों को रब से मांगने का तरीका बता रहा है। ए बंदो, रब से कैसे मांगो। मेरा अल्लाह इस सूरह मुबारका में बंदों को मांगने का शऊर अता कर रहा है। मांगने का तरीका क्या हो, कैसे मांगो, दिल लगाओगे तो बात बन जाएगी। मान लीजिए, आपका क्या नाम है? जनाबे मोहतरम अब्दुद्दय्यान खान साहब के दरवाजे कोई मांगने वाला आवे और इनके दरवाजे पर खड़ा होकर के इनकी बुराई बयान करे और कहे कि अब दुद्दय्यान बड़ा बखील है, बड़ा मक्खी चूस है, और इनकी बुराई बयान करने के बाद तब कहे कि एक रोटी दे दो, एक कपड़ा दे दो, तो क्या इनके घर से कोई 1 रुपया देने निकलेगा? अरे बोलो ना, देगा? लेकिन वही मांगने वाला अगर इनके दरवाजे आकर इनकी बड़ाई बयान करे, इनकी खूबी बयान करे और ये कहे कि अल्लाह इस घर को सलामत रखे, बाल बच्चे खुश रहें, नजरे बद से महफूज रहें, बाबू का हाथ सखावत का हमेशा ऊंचा रहे, इस घर को कभी किसी की बुरी नजर न लगे, और इतनी बातें करने के बाद तब कहे बाबू एक फितरे का सवाल है, एक कपड़े का सवाल है, तो अबू दय्यान साहब देना न भी चाहें तो औरतें कहेंगी कितने बड़े बखील हो, तेरे बेटों की सलामती की दुआ मांग रहा, तेरी औलादों की बरकत की दुआ मांग रहा, तेरे घर, तेरी कोठी, तेरी हवेली की सलामती की दुआ मांग रहा, और उसके बदले में एक फितरा ही तो मांग रहा। एक फितरा। ए लड़के, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ या घर जाओ। एक फितरा ही तो मांग रहा, तेरी पूरी हवेली तो नहीं मांग रहा। जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। अगर देने में इन्होंने देर की तो घर की औरतें अनाज ही उठा के, चावल, आटा, दाल, पैसा जो है दे देती। मेरा रब इस सूरह फातिहा में बंदों को मांगने का तरीका बता रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बोलने की जगह है। मोहब्बत से, मोहब्बत से, अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो।
रब मांगने का तरीका बता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, तू ही सारे आलम का पालनहार है माबूद। ए अल्लाह, तू ही सारे आलम को पालता है। अब उसकी सिफत क्या है? अर्रहमानिर रहीम। ए अल्लाह, तू तो रहमान है। धक्का ना देना पड़े, तकरीर सुननी है तो आज बोल लो, बोल लो, बोल लो। उसकी सिफत क्या है? तू रहमान है। ए अल्लाह, तू रहमान है। ए अल्लाह, तू ही रहीम है। मालिक यौमिद्दीन। ए अल्लाह, तू ही मैदान क़यामत का मालिक है। तू ही मैदान क़यामत का मालिक है। अब मैदान और क़यामत दोनों आ गया तो इसी जगह रोक कर ये वाकया भी सुन लो। उम्मत आखिरी, उम्मत आखिरी, नबी आखिरी, नबी, लेकिन सिर्फ आखिरी नहीं, अव्वल भी, आखिर भी। हर नबी, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर आखिर तो है, अव्वल नहीं। लेकिन मेरा नबी अव्वल भी है, आखिर भी है, अव्वल भी है। जोर से, मेरा नबी अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, बशीर भी है, नजीर भी है, हुजूर भी है, नूर भी है, मुजस्सम भी है, शफी भी है, रहमत भी है, बरकत भी है, अता भी है, शिफा भी है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। अव्वल भी है, आखिर भी। लेकिन रब क्या कहता? मालिक यौमिद्दीन। ए अल्लाह, तू ही मैदान क़यामत का मालिक है। अब बलिया भी अर्ज करता है, मेरे अजीज, है कोई बंदा, कोई माई कलाल जो मेरे अल्लाह को अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब दे सके? है कोई? है कोई? नहीं दे सकता। हम अल्लाह की सारी नेमतों का हिसाब छोड़, जो अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, उस रब की अता की हुई जिंदगी में से सिर्फ एक सांस का हिसाब मेरा रब मांग दे। मेरा बंदा, तुझको जिंदगी दी, तू अपनी एक सांस का हिसाब दे दे, तो किसी बंदे की औकात नहीं कि अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब दे दे। मुमकिन नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, रऊफ भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, करीम भी है, सत्तार भी है। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह मैदान क़यामत में उम्मत आखिरी, नबी आखिरी, उम्मत आखिरी, नबी आखिरी, मेरा रब फरमाएगा, ऐन नबियुल मक्कियुल मदनियुल मुत्तलबी।
हाशमी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां है मेरे महबूब मक्की मदनी, कहां है मेरे हबीब हाशमी मुत्तलबी, कहां है मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुनना होगा कि रब के महबूब जहां होंगे वहीं से आवाज देंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये अल्लाह मैं हाजिर हूं, ये अल्लाह मैं हाजिर हूं, ये अल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरा रब फरमाएगा महबूब आज सबसे पहले तेरी उम्मत का हिसाब लूंगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। महबूब आज सबसे पहले तेरी उम्मत का हिसाब लूंगा। कहां है उम्मत? लाओ 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 लाओ, उम्मत का हिसाब होगा, लाओ। रब फरमाएंगे, रब फरमाएगा लाओ महबूब लाओ। अल्लाह के महबूब अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार लाता हूं, उम्मत को लाता हूं। अबू बकर आओ, अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, हसनैन आओ, फातिमा आओ, सहाबा आओ, ताबईन आओ, तबे ताबईन आओ, अइम्मे मुज्तहिदीन आओ, अगवास आओ, अक्ताब आओ, नुकबा आओ, नुजबा आओ, मज्जुबीन आओ, मशाइखीन आओ, कादिरियो आओ, चिश्तियो आओ, नक्शबंदियो आओ, सोहरवर्दियो आओ, बरकातियो आओ, आहसनियो आओ, रजबियो आओ, हबीबियो आओ आओ। सबको जमा कर देंगे महबूब, सबको जमा कर देंगे। मेरा रब फरमाएगा महबूब जिसको लाए हो उसको भी देख रहा हूं, और जिसको छुपाए हो उसको भी देख रहा हूं। महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनेगार कहां है? रब के महबूब कहेंगे परवरदिगार ये जितने अच्छे हैं इनको तू ले ले, और जितने मुजरिम हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी गाज़ी मिल्लत सरकार सैयद शाह रिजवानुल हुदा कादरी, नारे तकबीर। अब इसको इसी जगह रोक लो प्लीज। मौला जितने अच्छे हैं इसे तू ले ले, तू ले ले, और जितने बुरे हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। और इतना कहते कहते रब के महबूब सजदे में, आए हाय 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 हाय, अरे बोल यार, बोल बोल बोल। तवज्जो चाहूं, अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, हजरत हजरत दुआओं का तालिब हूं, तवज्जो चाहूं। नमाज आई शबे मेराज में, अगर समझ गए हो तो बोलो, तो बोलो, तो बोलो, तवज्जो चाहूं। नमाज आई
शबे मेराज में और नमाज आने से बरसों बरस पहले नमाज आई शबे मेराज में और सजदा कर रहे हैं मेरे मुस्तफा मक्के में कदम रखते ही। तवज्जो चाहूं, मैं यार दिल लगा के बोल दो। तवज्जो चाहूं, नमाज आई शबे मेराज में और मुस्तफा सजदा फरमावे मक्के में मां के शिकम से धरती पर कदम रखते ही मुस्तफा सजदे में। तवज्जो चाहूं, सवाल ये उठता नमाज तो बाद में आई, ये सजदा पहले किसका हो रहा? आए है और इस सजदे में रब के महबूब सुबहान रब्बियल अजीम नहीं कहते, क्या कहते? या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। गोया पोजीशन क्लियर हो गई, नबी कदम रखते ही जमीन पर उम्मत मांग रहे हैं। हाय अरे बोल दे यार, बोल दे। उम्मत मांग रहे हैं, काबा नहीं उम्मत, काबा नहीं उम्मत, किबला नहीं उम्मत, रोजा नहीं उम्मत, नमाज नहीं उम्मत। बोलो यार, काबा नहीं उम्मत, रोजा नहीं उम्मत, रोटी नहीं उम्मत, खानदान नहीं उम्मत, कबीला नहीं उम्मत। मौला मेरी उम्मत, जोर से मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। हाय सेठ साहब, क्या मेरे आका का करम है उम्मत के लिए। मांगा नहीं, हवाले। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पीरे तरीकत सैयद शाह फैजान बाबू ने कोई चीज लियाकत मेहदी को दिया और कहा ये तेरे हवाले। बोल दो तेरे हवाले। दिल लगाना। एक है गिफ्ट, एक है अता, एक है हिबा। एक है अता, एक है हिबा। अजमत रजा भागलपुरी को फैजान बाबू किबला ने टोपी अता कर दी, टोपी अता कर दी। और किसी को गमछा अता कर दी, किसी को खिलाफत अता कर दी। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, बड़ी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक है अता, एक है हिबा। एक है अता, एक है हिबा। रब के महबूब ने ये नहीं कहा कि उम्मत अता कर, ये नहीं कहा उम्मत अता कर। क्या कहा? उम्मत हिबा कर। अता में वापसी भी होती है, जो दे दिया उसे लिया भी जा सकता, लेकिन हिबा कर देने के बाद
वापसी नहीं होती। अरे बोल यार, काशी गुफ्तगू कहीं और किया होता। हेबा में वापसी नहीं, गोया जब हेबा हो गया तो मालिक तुम आए है, मालिक तुम। दिल लगा दो, मेरे रब ने क्या तकसीम किया है। महबूब बंदे मेरे, उम्मत तेरी, बंदे मेरे उम्मत तेरी। जिस्म बनाया मेरा, दिल होगा तेरे लिए, दिल होगा तेरे लिए। हबीब, बंदे के वजूद में सबसे ऊंचा सर के बाद जिसका मकाम है वो है दिल। बंदे मेरे, उम्मत तेरी। महबूब तेरा भी हिस्सा रहे, मेरा भी हिस्सा रहे। सर झुकेगा मेरी बारगाह में और दिल बिछेगा तेरी बारगाह में। महबूब सर सजदे के लिए होगा, दिल मोहब्बत के लिए होगा। इसलिए सर सबकी बारगाह में नहीं झुकेगा, सिर्फ रब की बारगाह में। और दिल 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 राजाओं के लिए नहीं, बादशाहों के लिए नहीं, अमीरों के लिए नहीं, रईसों के लिए नहीं। महबूब सर मेरे लिए है, दिल तेरे लिए, दिल तेरे लिए। सर मेरे लिए, दिल तेरे लिए। सर झुकाने के लिए है, दिल लगाने के लिए है। समझो चाहो, सर झुकाने के लिए है, दिल लगाने के लिए है। अब इसको इसी जगह रोक लो, बस इसी जगह रोक लो थोड़ी देर के लिए। महबूब सजदे में, महबूब सजदे में। उम्मत मुजरिम है, उम्मत मुजरिम है। अच्छों को रब ने ले लिया, गुनहगार खड़े हैं और रब के महबूब सजदे में आए हैं। बोलोगे तो बोल दूंगा। और रब के महबूब सजदे में सर रखकर कुरान की आयत तिलावत करते। क्या फरमाते? वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ए अल्लाह, तूने वादा फरमाया है माबूद कि महबूब इतना जुर्म में डूबा हुआ, गुनाहों से लथपथ बंदा रब का, उम्मत रसूल की, महबूब सजदे में रब से कहे जाते, ए अल्लाह तूने वादा किया है महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। परवरदिगार, ताइफ में पत्थरों की चोट खाया, तुझसे कुछ न मांगा। राह में कांटे बिछे, तुझसे कुछ न मांगा। हिजरत की रात मकान घेर लिया, तुझसे कुछ नहीं मांगा। तेरे दीन के लिए हसनैन को करबला में लुटा दिया, तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तेरा महबूब तेरा वादा याद दिलाता। महबूब, तूने वादा किया है मेरे रब की रहमत झूमेगी, मेरे रब की रहमत झूमेगी। और मेरा रब फरमाएगा, हबीब सजदे से सर उठाइए, महबूब सजदे से सर उठाइए, मुस्तफा सजदे से सर उठाइए। महबूब, महबूब आपका रब इतना देगा, इतना देगा कि महबूब आप खुश हो जाओगे। मेरे मुस्तफा ने फातिमा के लिए नहीं मांगा, हसनैन के लिए नहीं मांगा, हसन के लिए नहीं मांगा, अली के लिए नहीं मांगा,
मेरे रसूल ने पूरी उम्मत के लिए मांगा। दिल लगा लो, दिल लगा लो। महबूब सजदे से सर उठाइए, हबीब सजदे से सर उठाइए। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो। तवज्जो चाहो। महबूब जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। ये मत देखो आज कि गुनहगार कितने जा रहे हैं। आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। वाह 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 वाह। बीच से कोई नारा लगा खड़ा होके। जवाब दो जोर से। वाह 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 वाह। अब दिल को इसी जगह रोक लो, दिल को इसी जगह रोक लो, दिल को इसी जगह रोक लो। सिर्फ मौला अली हो और अब सैयदना अबू बकर ना हो तो मुकम्मल नहीं हो, तो मुकम्मल नहीं। सिर्फ हसनैन करीमैन हो और सैयदना फारूक आजम ना हो तब भी मुकम्मल नहीं हो, तब भी मुकम्मल नहीं। सिर्फ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हो और सैयदना उस्मान गनी ना हो तब भी मुकम्मल नहीं हो। इसलिए बलियावी यहां रुक के अर्ज करता है, रुक के अर्ज करता है, नबी की आल का सच्चा आशिक सिर्फ अहले सुन्नत है। जोर से, जोर से, अरे जोर से तवज्जो चाहो। कहां भागोगे मुस्तफा की आल से? अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल हल्का कर दूं, नमाज किसके लिए है? अरे बोलो ना। तो आप इतना डर के बोल रहे हो जिसे कंफ्यूज हो। क्लियर बोलो, किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अब अल्लाह की इबादत में अगर गैरुल्लाह को शरीक किया जाए तो नमाज होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्लियर बोलो, होगी? झूठ बोल रहे हो। नमाज रब की, सजदा रब का, रुकू रब के लिए, सुबहान रब्बियल अजीम रब के लिए, सुबहान रब्बियल आला रब के लिए, कयाम रब के लिए, कऊद रब के लिए, तहियात रब के लिए, सना रब के लिए, सना रब के लिए, सना रब के लिए। रब ने अपने महबूब के दुश्मनों को, बोल बोल बोल, जगह पर आ ला रहा, अपने रब के, अब रब ने अपने महबूब के दुश्मनों को क्या ठोक के हिसाब करा दिया। कहां भागोगे मेरे महबूब से? नमाज रब की होगी, दरूद मेरे महबूब की होगी, और सिर्फ महबूब ही से काम नहीं चलेगा, महबूब की आल पर भी दरूद पढ़नी होगी। अब दिल को इसी जगह थाम लो। रब के महबूब
रब के महबूब सजदे में, फरिश्तों दरवाजा खोल दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। हाय 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 हाय। तब बरेली के इमाम, सुन्नियों के आला हजरत, खानकाहियों के मुजद्दिद आजम, मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब जरा सा यहां रोक करके एक बात अर्ज कर दूं। मैंने देखा कि पीरे तरीकत साहबे सज्जादा खान काहे आलिया, कादरिया, चिश्तिया, कमरिया, अहसनिया, हजरत सैयद शाह फैजानुल हुदा दामो फौजुकुम मुरीद कर रहे हैं, करते हैं। अरे बोलो ना जोर से, क्या कर रहे हैं? लोग मुरीद हो रहे। अब सवाल यह उठता है, मुरीद होने की जरूरत क्या थी? बहुत सारे लोग ये मुहिम चला रहे हैं, मुरीद होने की जरूरत क्या थी? इस टाइप का कोई कीड़ा मिले, तो उनसे कहना आंख के ऑपरेशन के बाद काले चश्मे की जरूरत क्या थी? अरे जोर से बोलो ना। मोतियाबिंद तो निकल गया, हटा काला गिलास, देख सूरज। तो ऑपरेशन कराने वाला सीधे सीधे बोलेगा माफ कीजिएगा मैं आपकी नहीं मानूंगा, डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा यार जो लोथड़ा था वो तो निकल गया, फिर ये काले चश्मे की क्या जरूरत? तो डॉक्टर ने कहा ये सेफ्टी मैनेजमेंट है, ये सूरज की गर्म किरणों से जख्मों को बचाने के लिए जरूरी है। दिल लगाओ तो बोल दो, अरे बोल दे, बोल दे। धूप देखनी नहीं है, वरना रोशनी गायब हो जाएगी। और देखने की ख्वाहिश भी हो धूप, तो बिल्कुल हार्डकोर काला गिलास कि धूप न समझ में आवे, चारों तरफ बादल, अंधेरा, वरना रोशनी फिर वापस हो जाएगी। यहीं से अक्ल बोल पड़ा कि जब छोटा ऑपरेशन हो, जब छोटा ऑपरेशन हो, जब छोटा सा कीड़ा या छोटा जख्म सूरज की जलाल और गर्मी से बचाने के लिए चश्मे की जरूरत है। अमयार मैदाने मैशर में जोर से, जोर से, जोर, अरे जोर से बोल, अब मुद्दा अब आ रहा, बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं, हजरत आपका नाम भूल गया।
हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, आप कभी जेल गए? अल्लाह करे कभी मत जाइए। और हर ईमान वाला जेल चले तो नबी की इज्जत और शान के लिए चले। मान लो कोई बात हो जाए, कोई जमीन का, जायदाद का, मियां बीवी का, लेन देन का, और मामला अदालत पहुंच जाए, थाना पहुंच जाए, तो जब दोनों पक्ष हाजिर है तो बीच में वकील की क्या जरूरत? तवज्जो चाहूं। फैसला करने के लिए जज तो है ही है, वकील क्यों? दोनों फरीक अपनी अपनी बात कर दे, वकालतनामे पर दस्तखत क्यों? ऑथराइज क्यों? मुकद्दमे की वकालत के लिए पावर का ट्रांसफर क्यों? ये अदालत का जुडिशियली का सिस्टम है कि मुद्दई और मुद्दालय डायरेक्ट जज के पास न जाए, वकील के थ्रू आवे। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब जब बात वकील की आती है तो जुर्म जितना हेवी हो, वकील उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वकील मजबूत है तो फांसी के फंदे से बचा जा सकता। अरे बोल यार, बोल बोल। समझो चाहूं, मेरी बात समझ में आ रही है? ये पीरी मुरीदी क्या, बस इसी को समझ लो। जैसा जुर्म वैसा वकील। हल्का फुल्का लपड़ थप्पड़ तो चलत फिरत है, फिट वाले से भी काम चल जाएगा, लेकिन हाफ मर्डर हो तो बढ़िया वकील चाहिए। फुल मर्डर हो उससे बढ़िया चाहिए। उससे बड़ा जुर्म हो तो सुपर चाहिए, सुपर चाहिए। यानी जुर्म जितना बड़ा हो, वकील उससे बड़ा। बलियाबी को अर्ज करने दे मेरे अजीज, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हाकिम नहीं। जमीन पर सिर्फ हाकिम मिलेगा अदालतों में। मेरा अल्लाह हाकिम नहीं, अहकमुल हाकिमीन है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और वो अगर एक सांस का हिसाब मांग दे तो बंदे की औकात नहीं जो अपनी एक सांस का हिसाब दे दे। जुर्म मेरे, अदालत रब की। जुर्म मेरे, अदालत रब की। इसियां मेरे, अदालत रब की। जितना बड़ा मुजरिम उतने ही अच्छा वकील। तो सुन्निया, रज़बिया, आसनिया, बरकातिया, हबीबिया, रज़बिया, चिश्तिया, कमरिया, रज़वानिया, जुर्म जितना बड़ा वकील उतना अच्छा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिल लगा ले, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अमा तूने अपना वकील फैजानुल हुदा को बनाया, फैजानुल हुदा ने अपना वकील रिजवानुल हुदा को बनाया, रिजवानुल हुदा ने अपना वकील पीराने पीर अब्दुल कादिर को बना दिया। लगा दीजिए खड़ा होकर, लगा दीजिए खड़ा।
अरे जोर से जवाब दो। राजा का शहजादा। ओए जोर से आजा, रंग में आजा, रंग में बोल बोल बोल। शहजादा है राजा का, खानदान है ख्वाजा का। अरे कब बोलेगा यार, बोल बोल। खानदान है ख्वाजा का, बेटा है राजा का, तब बलिया भी कहता भिख मंगो। राजा से मत पंगा लेना, राजा से मत पंगा लेना, इसलिए कि बेटा राजा का है, खानदान ख्वाजा का है। अब इसको इसी जगह रोक लो और एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं यहां दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा हूं ना, अमा हलक में तकलीफ नहीं है तो मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो पीरी मुरीदी समझ में आ गया? जोर से बोलो, समझ में आ गया? गोया हमने पीर नहीं माना, वकील माना है। आए आए आए, हमने खुद को हवाले करके कह दिया। आए आए आए, हवाले कर दिया। अब जरा सा इसको इसी जगह रोक लो तो एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ के बोल दो। कुरान कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, नबी मेरे रसूल कयामत तक के लिए। कंप्लीट? अरे बोलो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, दो लफ्ज है अंग्रेजी का हजरत, एक है कंफ्यूज, एक है कन्फर्म। एक है कंफ्यूज, एक कन्फर्म। कंफ्यूज उसको कहते हैं कि जब रोड पार करता है तो सोचता है पार हो न हो। अच्छा हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, गाड़ी आ रही है, धक्का मार गई, पता चला कि हो न हो। इसी कंफ्यूजन में गाड़ी आई, मार के चली गई। लेकिन एक है जिसकी उम्र 90 साल है, बूढ़ा है, कन्फर्म है कि अगली गाड़ी चाहे जिस स्पीड से आ रही हो आवे, मैं कन्फर्म हूं कि पार हो जाऊंगा। बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। गोया सड़कों पे वही मरता है जो कंफ्यूज रहे, वो कभी नहीं मरेगा। जो कंफर्म रहेगा, तो भारत में कंफ्यूज रहोगे तो सड़कों पर एक बार मारे जाओगे, और ईमान में कंफ्यूज रहोगे तो कब्र से लेकर कयामत तक मारे जाओगे। तब बलिया भी कहता है मसलके आला हजरात कंफ्यूजों का मसलक नहीं है, कन्फर्मों का मसलक है।
इसलिए गांव वालों मुबारकबाद के मुस्तहक हो। सोचो, अब तो हर गांव में बोलेरो स्कॉर्पियो पहुंच जा रही है ना। जब सड़कें नहीं थी तो कौन पीर आता था? अरे बोल यार, बोल यार। ये माइक वाला लगता है कहीं से कुछ नहीं, उसका कसूर नहीं है बाबू। देखो, डब्बे का मामला है। अब डब्बा खुद ही डब्बा लेके आया है। तो अब मैं आपके जमीर से पूछी, ये नौजवान पार्टी लोग क्या बताएगा? जिसकी उम्र 35 साल, 30 साल, 40 साल वाला भी नहीं बता पाएगा। लेकिन जिसकी उम्र 95 और 90 होगी गांव में, वो बताएगा कि जब बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, सवारी नहीं थी, तो कौन पीर आया था? आए हाय हाय, जोर से, जोर से, कौन आए थे? वाह 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 वाह, सैयद साहब, जोर से बोलो। अरे नाम लेने में डरता क्या? जोर से बोल। कब आए थे? जब रास्ता ना था, और जब रास्ता बन गया तो सब आ रहे हैं। तब सब आ रहे हैं, जिसे देखो वही आ रहा। जो कभी नहीं आया था वो भी आ रहा। आए आए आए, गोया आजादी से पहले अरे जोर से बोल दे यार, 132 साल, 132 ईयर्स पहले तेरे गांव में, तेरी आबादी में, तेरे फूस के छप्परों में, तेरे गुर्बत के दिनों में, तेरी टूटी चटाई में, तेरे उजड़े हुए दयार में, नबी के इश्क का जिसने दिया जलाया, वो किसी और का बेटा नहीं, मौला अली का बेटा था। और जब जल गया चिराग, जल गया चिराग, रब ने अपने महबूब के आल की कदमों की बरकतों से छप्पर की जगह छत दे दिया, मट्टी के दिए की जगह एसी दे दिया, खेत खलियानों में बरकतों की खैरात दे दी। तब बलिया भी यहां रुक के कह दे, मेरे अजीज, मेरे अजीज, हर पीला सोना नहीं होता रे, हर पीला सोना नहीं होता, और हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। तब याद कर कि 132 साल पहले जब बाप के पैरों में बेवाएं फटी थी, गुर्बत मेरे घर से भागने को तैयार न थी, लेकिन जब नबी की आल का कदम आ गया तो गुर्बत भाग गई, खुशहाली का दिया जलने लगा। जोर से, जोर से, जोर से, अरे जोर से।
तो बसे बसाए शहर में फीता काटना सबको आता। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो ना, दिल लगा के बोल दे। बने बनाए घर का उद्घाटन करने सबको आता है, सबको आता है। लेकिन घर बनाने वाला, आबादी बसाने वाला, आबादी बसाने वाला, घर बनाने वाला, आए आए, मैं तो सोच कर परेशान हूं। 132 साल पहले, उस दौर में जब अंग्रेजों का जुल्म उरूज पर था, उस दौर में जब अंग्रेजों के कोड़ों के खौफ से कोई हक बोलने को तैयार न था, लेकिन ये उसी खानदान का और उसी राजा का शहजादा है जिसके खानदान की पहचान और तुर्रा ये कि पानी बंद हो गया करबला में तो क्या हुआ। जोर से जोर से जोर से, पानी बंद हो गया करबला में तो क्या हुआ। कयामत तक के लिए नन्हे अली असगर ने पानी का पानी उतार दिया है। कयामत तक के लिए नन्हे अली असगर ने पानी का पानी उतार दिया है। इसलिए हम अपने नौजवानों से अर्ज करेंगे, 132 साल पहले यानी परदादा पर एहसान इसी घराने का। जोर से जोर से जोर से जोर। तब अपने अपने जमीर से पूछ लेना, सिर्फ दादा और बाबा पर नहीं, परदादा पर। तो जब परदादा पर इनके दादा का एहसान और तेरे दादा पर इनके बाबा का एहसान, तो तेरी आने वाली नस्लों पर फैजानुल हुदा का ही एहसान रहेगा। इसलिए आज की बज़्म सजाने वालों, मेरे आका करीम की महफिल मनाने वालों, अपने दिल में गांठ बांध लो। सिर्फ 2 काम कर दो, लंगर भी करो, उर्स भी करो, पिंड शरीफ भी जाओ, मोहब्बत भी करो, लेकिन निकाह को सस्ता करो। निकाह को, शादियों को आसान करो, आसान करो। इतना आसान कर दो निकाह कि मेरी बेटियां बोझ न बने, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ, पढ़ाओ। औलादे जाहिल होंगी तो डर के जिएंगी, औलादे पढ़ी रहेंगी तो खौफ नहीं जिएगी, बुलंद हौसले इरादों के साथ जिएगी। डरता वही है जो अनपढ़ होता है, और लड़ता वही है जो पढ़ा लिखा होता है। जाहिल रखोगे तो जमाना डरा के रखेगा, और पढ़ा करके मरोगे तो तुम रहो न रहो, तेरी औलादे किसी से डरेगी नहीं। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, गांव में अपने मकतब को मजबूत करो, मकतब को मजबूत करो, मदरसे को मजबूत करो, और ये जिम्मेदारी गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन पर है, उन पर है। आप चाहो तो इन बच्चों को खूबसूरत बना दो, और आप चाहो तो इन बच्चों को लावारिस बना दो। अगर आप पीठ पर खड़े हो गए तो हमारे बच्चे खूबसूरत बन जाएंगे, और आपने अगर मोच की लड़ाई लड़ना शुरू किया तो हमारे बच्चे लावारिस हो जाएंगे।
इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि मेरी बेटियां भी पढ़ें, मेरे बच्चे भी पढ़ें, दोनों पढ़ें, दोनों पढ़ें। जब अनपढ़ रहेगा तो कोई भी अपना रंग चढ़ा देगा, और जब पढ़ा लिखा रहेगा तो गर्दन फाड़ के बोलेगा, अम्मा हम पर तू अपना रंग मत चढ़ा, मुझ पर तो कमरी अहसनी रंग पहले से चढ़ा हुआ। अब इसी जगह मैं बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। सिर्फ पीर हो नमाज ना हो, सिर्फ पीर हो ज़कात ना हो, सिर्फ पीर हो फर्ज व वाजिब ना हो, तो याद रखना तुम वफादार मुरीद नहीं हो। नमाज के साथ पीर हो तब तरीकत का मजा आएगा, जब रोजे के साथ पीर हो तब इश्क का लुत्फ आएगा, जब इफ्तार के साथ रोजा हो तब रोजे की लज्जत मिलेगी। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बड़े खुशकिस्मत हो कि तेरे गांव में 132 साल पहले रसूल करीम के खानबादे का वो चश्मो चिराग आया, वो चश्मो चिराग आया जिसने ईमान और इश्क रसूल का वो दिया जलाया कि आज तेरे गांव में जब उनके नाना की मिलाद होती है तो हर बच्चा कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शम्मे बज़ में हिदायत पे, और जब वजद में आता है तो कहता है या नबी, या रसूल, या हबीब। हाय हाय हाय। इसलिए मैं तो बस साफ कहता हूँ कि इस वक्त बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, झारखंड हो, दूर दूर तक अहले सुन्नत का ये ऐसा नौजवान पीर दूर दूर तक नहीं दिखता जो अपनी फिक्र नहीं करता, मसलके आला हजरत की फिक्र करता है। और यही पहचान है उस खानकाह की, और यही अलामत थी रिजवानुल हुदा राजा बाबू की। तो राजा का बेटा शहजादा है, राजा का खानदान है। फिर से रिवर्स कर रहा हूं, शहजादा है राजा का। नारा ये लगाओ, शहजादा है राजा का, खानदान है। तो मैं नारा लगा रहा हूं, आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा शहजादा है राजा का, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? तैयार हो? जोर से लगाओगे? अरे जोर से लगाओगे? हाथ उठा के लगाओगे? तो शुरू हो जाओ। शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हर जलसों में ये नारा लगाओ, शहजादा है राजा का, खानदान है ख्वाजा का। जब ये नारा हर जलसे में ठोकोगे तो ढेर भाड़े के मौलवी रास्ता खुद ब खुद पकड़ लेंगे। हमें मालूम है
कि डब्बे के दूध की क्या तासीर होती है और माँ के पिस्तान की क्या ताकत होती है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल मेरे सरकार गौसुल वरा की बज़्म सजाने वालों को नजर बद से महफूज रखे और इस गांव में मेरे बुजुर्गों का जो फैज़ जारी है, मौला वो फैज़ानुल हुदा बाबू के ज़रिए और भी आम हो, आम हो, आम हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।